हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। आई एम रजनी। आप लोग का पैरामेडिकल वाले का आज टेस्ट 12 बजे से लाइव है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। मैं आप लोगों को कल अनाउंसमेंट कर दी थी, पैरामेडिकल वाले का आज टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से है, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन जीके से है। टोटल 40 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 55 है। टेस्ट नंबर 55 है पीएम एंड पीएमडी वाले के लिए। बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ठीक है, मिक्स 10-10 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन है। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन का एक स्टूडेंट एक ही बार राइट आंसर कमेंट करेंगे, रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। और कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जीके से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का टेस्ट डेली 7 बजे रहता है। 7 बजे शाम में डेली आप लोग का होता है, आज भी होगा, ठीक है। चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि हरे रंग के ये लवक हैं। इनकी खोज कौन किए थे? तो वैज्ञानिक शिम्पर ने की है। इनमें हरे रंग का वर्णक जो है वो क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हमें हरे दिखाई पड़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। ये जो होता है ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होगा। क्या होता है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इनके द्वारा जैविक माता पिता की भी पहचान की जाती है, ठीक है, वो भी संभव है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक मिएस्चर। सबसे पहले फ्रेडरिक मिएस्चर ने डीएनए को अलग किया था। उन्होंने 1869 ईस्वी में मरी हुई पश कोशिकाओं, जिसको हम लोग श्वेत रुधिराणु से केंद्रक का पदार्थ निकाला। इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा क्या थी? अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा अधिक होती है परंतु फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अतः उन्होंने केंद्रक में प्रोटीन्स के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया था तथा इसे नाम क्या दिया था? तो न्यूक्लियन नाम दिया था इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। डीएनए परीक्षण। टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो विषम है, पोलियो। ठीक है, जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली, ये तीनों जो है डीएनए परीक्षण से संबंधित है, जबकि पोलियो जो है वो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। भारत में पहले पोलियो का प्रकोप बहुत था, परंतु अब भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी मैं आप लोग को क्लासेस में करवा दी हूँ। पीएम एंड पीएमडी वाले आप लोग का 44 वीडियो हो चुका है। वो वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तब तो आप लोग का आंसर सही आएगा, अगर नहीं देख रहे होंगे तो आप लोग गलत कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश, जीएस, हिंदी सभी मैं आप लोग को करवा दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? टाइम अप, टाइम अप। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का टेस्ट डेली चलता है 7 बजे। ठीक है, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन मैथ, तीनों अल्टरनेट चलता है, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्वेश्चन इसमें नहीं डाली हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, केवल समसूत्रण। ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है समसूत्रण, या हम लोग इसको समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6,
टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नलेडी है। मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नलेडी जो है जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम 2013 ईस्वी में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कब की गई? तो 2015 ईस्वी में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। जैव आवर्धन या इसको हम लोग जैव संचय बोलते हैं। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं, खरपतवार नाशी वाइन कैलोरी युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ खास श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता जो है वो प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार को जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका कारण है ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी, बीएचसी आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक है, डीडीटी, बीएचसी ये सब भी है। ठीक है, ऑप्शन में ऑर्गेनोक्लोरीन दिया है तो राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। जो भी प्रीवियस वीडियो का रिवीजन कर रहे होंगे उनका आंसर राइट आएगा, बट जो नहीं कर रहे होंगे उनका बहुत गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है क्या होगा? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत या इसको उत्परिवर्तनवाद योगर डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड जो है वो स्रावित होता है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक इसका राइट आंसर है। अमाशय की क्या होता है? अमाशय की ऑक्जेनेटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको हम लोग बोलते हैं उसका स्रावन होता है। इसी जठर रस की उच्च अम्लीयता कितनी होती है? pH 1 से 3 HCl के कारण होती है। HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है।
यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत के बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्हें हम लोग आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। ठीक है, तो किसने प्रस्तावित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने किए थे। नेक्स्ट जीके है। बायो से 10 क्वेश्चन था जो इंड हो गया। नेक्स्ट जो है 10 क्वेश्चन जीके से है। आप लोग को सब जीके भी मैं आप लोग को करवा दी हूँ। जीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नासा का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को सब करवाया हुआ है, मैं टोटल आप लोग को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो गलत कर दीजिएगा। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1900 कब हुई थी? 58 को। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, 29 जुलाई 1958 इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खाली स्थान यान से गई थी। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। भारतीय मूल की कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से 16 जनवरी 2003 को गई थी। कोलंबिया यान जो है वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य जो है वो कौन था? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
टाइम अप, टाइम अप। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है था? तो यूरी गॉगरिन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव हुए। उन्होंने वोस्टॉक वोस्टॉक 3 के A3 से स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, ये यान का नाम था, उससे उन्होंने यात्रा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन थे? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनिस टिटो। अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटो विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2001 में $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। टाइम अप, टाइम अप। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो वर्ष 1998 में गिनीज बुक द्वारा घोषित विश्व का सबसे लंबा जो है वो फवारा है, जो कि कहाँ? सिंगापुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? चलिए 20 सेकेंड दी। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है भास्कर, भास्कराचार्य या भास्कर जो है। ऑप्शन सी जो दिया है ये करेक्ट आंसर है। तो भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 23 सेकेंड दी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है। वर्ष 1961 में स्थापित इस अकादमी का नया नाम वर्ष 1973 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान रखा गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, 21 सेकेंड दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय पुरातत्व परिवेक्षण का गठन किसने किया था? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। एएसआई एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है, जो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था तथा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 22 सेकेंड दी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? टाइम अप, टाइम अप। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना थी। चूंकि हम यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांशतः घर जो है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार एवं विशाल स्नानागार ईंट के बने भवनों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए जीके का लास्ट क्वेश्चन है। जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? 26 सेकंड दी। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। भारत का राज चिन्ह जो है मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हिंदी है। हिंदी का भी मैं आप लोग को क्लास करवाई हूं। ठीक है, हिंदी से फर्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरी किस विद्या की रचना है? चलिए टाइमिंग, चलिए 26 सेकंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विद्या है। इनकी अन्य नाटक कृतियां भी हैं। कौन कौन है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। ठीक है, ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए 20 सेकेंड। जयद्रथ वध किसकी रचना है? टाइम अप, टाइम अप।
22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है इसका राइट आंसर है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, ठीक है, रंग में भंग, किसान, जय भारत, पंचवटी, ये सब है। और जयद्रथ वध जो है ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। छायावादी रचनाकार कौन है? टाइम अप, टाइम अप। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और लास्ट है आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? चलिए 20 सेकेंड एनफ है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? टाइम अप। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिहारी।
बिहारी जो है वो भक्तिकालीन कवि नहीं है। सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। और बिहारी जो है, बिहारी लाल, ये जयपुर नरेश जैसी के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीति काल के ये कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है? टाइम अप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखा चित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र की विद्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है क्वेश्चन नंबर। भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर जो है वो बांग्ला भाषा से अनुदित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। अभी इंग्लिश बाकी है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? क्वेश्चन नंबर 30। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदरदास को महाकवि राय की पदवी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है वो क्या है? तो इंग्लिश है। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्टिव टू पैसिव है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। चलिए 30 सेकेंड दे रही हूं। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आप लोग को क्लासेज में एक्टिव टू पैसिव वॉइस मैं आप लोग को बताई हूँ। ठीक है, क्लासेज आप लोग का करवाया हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो आप लोग से नहीं बनेगा। जिन जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं या देखते होंगे डेली, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ये जो है, बेटर ने गिलासों को पानी से भरा। दी बेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। बेटर ने गिलासों को पानी से भरा, यह वाक्य जो है वो एक्टिव में है, तो इसका पैसिव जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होता है पैसिव का जो स्ट्रक्चर है? क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का जो रूप होता है हमेशा भी3 में होता है। हमेशा जो होगा वो भी3 में होगा, प्लस बाई ऑब्जेक्ट होता है। बाई जरूर लगता है लास्ट में, बाई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द ग्लासेज। द ग्लासेज, ठीक है। बेदर बेटर फील्ड है, ठीक है, बेटर फील्ड है, तो द ग्लासेज बर फील्ड विथ वाटर बाय द बेटर, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे बर का प्रयोग होगा क्योंकि ये पास्ट में है, फील्ड है तो पास्ट में है, तो इसके साथ
बाज या बर लगता है। ये प्लूरल है इसलिए बर हम लोग लगा रहे हैं, अगर ये ग्लास होता तो वाज का प्रयोग होता। चलिए नेक्स्ट। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक्टिव टू पैसिव है। सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये भी जो है वो पास्ट में है। सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। तो जब भी पास्ट करेगा तो हम उसके साथ वाज या बर लगाते हैं, तो सबसे पहले डी डॉग होगा। तो जब भी सब्जेक्ट जो है वो डी डॉग आ रहा है तो इसके साथ वर्ड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा। हमेशा V3 होता है तो टुक का टेकन हो जाएगा टेक, टुक, टेकन। V1 टेक, टुक, टेकन, ये V2 है। V3 जो होगा टेकन होगा। फॉर ए वॉक, वाई हर। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सी है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो सी नहीं लिखेंगे, सी के साथ हर होता है। अगर ही रहता तो क्या लिखते हैं, हिम लिखते। सी है तो बाई हर लिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश में ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस ही है। इंग्लिश में ये 10 क्वेश्चन जो है टोटल एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। दे विल लाफ एट यू। टाइम अप। दे विल लाफ एट यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी होगा। दे विल, जब भी बिल या शैल रहेगा तो हम लोग पैसिव बनाते समय विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू विल बी हमेशा V3 होता है, पैसिव में हमेशा V3 होगा। यू विल बी लाफ्ड एट। दे का क्या हो जाएगा, देम होता है। दे का देम होता है। एट बाय देम, हमेशा बाय ऑब्जेक्ट होता है तो बाय देम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर जो है, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। देन हर फेस वाज बाउड। एक्टिव में इसको बनाना है। बाज लगा हुआ है तो पास्ट में बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन सी बोर्ड हर फेस, इसका राइट आंसर होगा। देन सी बोर्ड हर फेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 बार लगा हुआ है तो पास्ट में बनेगा। ये भी पैसिव बना हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है। चलिए 33 सेकेंड। या वाक्य जो है वो पैसिव में है, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ठीक है। हैड बीन लगा हुआ है तो ये पैसिव में है, इसका जब एक्टिव बनेगा तो सिर्फ हैड लगेगा।
हैव, हैज, हैड लगा हुआ जब रहता है तो उसे हम लोग बीन लगा के पैसिव बनाते हैं। तो इसका एक्टिव जब बनेगा तो हैड है, बीन है, तो सिर्फ बीन हटा के हैड बनाएंगे। ठीक है, बी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको पैसिव बना हुआ है, एक्टिव में बाय द वोमेन है तो समझिए पैसिव बना हुआ है, इसका एक्टिव चुनना है। चलिए टाइमिंग। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द वुमन शोड द विजिटर्स द न्यू वर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। बर लगा हुआ है तो पास्ट में बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, ही ओपन्स द डोर। एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होगा? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन है ही ओपन्स द डोर, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का रहे तो उसे हम लोग इज, एम, आर लगा के बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? द डोर। द डोर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। द डोर इज हमेशा B3 होता है, तो ओपन्ड बाय ही का क्या होगा? हिम, बाय हिम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, ये चुनना है। टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, V3 होना चाहिए, तो यहाँ पे मेड है तो ये V3 रूप है। ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, ये पैसिव है, इसका टाइमिंग। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। ये पैसिव में है, इसका एक्टिव क्या बनेगा? टाइम अप, टाइम अप। यह जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए
ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो हम लोग समवन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, समवन हैज अल्टर्ड दिस नोटिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव है, पैसिव में चेंज करना है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, 31 सेकंड दे रही हूं। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, तो हम लोग लेट लगा के बनाते हैं। लेट योर एल्डर्स नॉट बी, याद रखिए हमेशा भी होता है, इंसल्टेड बाय यू, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग का टेस्ट एंड हो गया है। सही बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को पीएम एंड पीएमडी वाले आप लोग का 44 वीडियो मैं खुद आप लोग को करवाई हूँ, क्लास करवाई हूँ, जो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, नहीं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। आज के टेस्ट से ही पता चलेगा, बहुत बच्चे का नंबर पता चल जाएगा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। अपना अपना स्कोर आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से वीडियो, आप अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। और स्कोर से ही पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों का तैयारी कैसा है, प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और शाम में 7 बजे से टेस्ट आप लोग का डेली जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, आज भी टेस्ट है, ठीक है। बाय।